इमरान न्याजी साहब के पास है और जो रिमोट कंट्रोल से बनी गाला से चलता है, उसको सिर्फ एक ही फिक्र है कि सैलाब जदगान की भी फिक्र नहीं, सिर्फ ये फिक्र है कि मुस्लिम लीग नून से इंतकाम कैसे लिया जाए, शहबाज गिल की रिहाई के लिए हमारे ऊपर पर्चे देकर हमें पाबंदे सलासिल कैसे किया जाए और बतौर बारगेनिंग चिप कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये पंजाब हुकूमत वो पंजाब हुकूमत है जिसने एक मुलजिम को इस्लामाबाद की एक कोर्ट के ऑर्डर के तहत इस्लामाबाद पुलिस को हैंड ओवर करने से इनकार किया। परवेज इलाही इस वक्त खामोश इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो पीछे से बैठकर मुल्क दुश्मन बयानिए को परवान चढ़ा रहे हैं। इमरान न्याजी साहब की आंख का एक इशारा होता है और पूरी पंजाब की इंतजामिया हरकत में आ जाती है। अफसोस की बात है कि परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब को ऐसी ऐसी गलत रिपोर्ट दे रहे हैं कि मुझे अफसोस हुआ जब इमरान खान साहब ने कहा कि जब पुलिस अफसरों को हाथ लगाते हैं तो चिड़ियाघर से फोन आ जाता है। हम इस बयान की मजम्मत करते हैं। ये काबिल अफसोस अमल है कि परवेज इलाही साहब इस तरीके से इमरान खान साहब को गुमराह कर रहे हैं और असल इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रैलियां हैं ये नाकाम रैलियां, ना लियाकत बाग में कामयाब जलसा हो सका, ना F9 पार्क में कामयाब जलसा हो सका। अवाम ने फौज मुखालिफ बयानिए को मुस्तरद कर दिया है, इसलिए आपको लोग इमरान खान साहब के जलसों में नजर नहीं आ रहे। इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग माफिया मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, हम अपनी मुल्क की सालमियत की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मगर ये इमरान न्याजी ये इस मुल्क में वो लपेटा जाए। और सितम ज़रीफ़ी देखें कि एक खातून जज के बारे में जो रिमार्क्स पास किए गए और उस खातून जज का जिस तरीके से नाम लिया गया, ये हमारे माशरे में एक बुराई है कि हम खवातीन को इज्जत के मकाम पे नहीं रखते और पहले नाम से पुकारना और जिस लहजे अंदाज में पुकारा गया, ये सेक्सिज्म की मिसाल है कि ये जिस तरीके से खवातीन का इस्तेहसाल होता है और खवातीन को इस मुल्क में एक कमतर मखलूक समझा जाता है, ये उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि इमरान न्याजी, सलमान रुश्दी की बात आए तो इमरान न्याजी ये कहता है कि उसका दिफा करूंगा, मगर जब खातून जज की बात आती है तो उसकी इज्जत में कमी लाने के लिए उसको पहले नाम से पुकारा जाता है और धमकी लगाई जाती है। आप पुलिस अफसरान को धमकी लगा रहे हैं। इसी शहबाज गिल ने कहा था कि आईजी तुम मर भी गए तो तुम्हारी कब्र पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ये वतीरा छोड़ दें। यही पुलिस वाले सुबह से लेकर रात तक हमारी हिफाजत करते हैं, ना मौसम को देखते हैं, ना हालात को देखते हैं, सुबह जान तली पे रख के अपने घर से निकलते हैं। इमरान न्याजी आपको शर्म आनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट को मुलायम करते हुए आप आज भी प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं और उन्हीं पुलिस वालों को गालियां देते हैं। ये दोहरा मियार है। इमरान न्याजी ने जज साहिबा का नाम जैसे पुकारा, पुलिस अफसरान को जिस तरह धमकाया, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और आज पता ये लगा है कि जब सुबह इमरान न्याजी साहब अपनी बेल कराने जा रहे थे तो बेल तो होनी थी सेशन कोर्ट से, तो ये कुदरत का निज़ाम है कि जब पता करवाया तो पता लगा कि वहां पे ड्यूटी जज ज़ेबा साहिबा हैं जिन्होंने इमरान न्याजी साहब की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त सुननी है। अब इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी सदा है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस नहीं बनता, इनको सेशन कोर्ट जाना चाहिए और सेशन कोर्ट से अपनी बेल करानी चाहिए। पंजाब में जो मुकदमे के बाद मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, इसका डट के मुकाबला करेंगे। परवेज इलाही का, उसके साहबजादे का, जो दोनों रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं,
मुल्क दुश्मन बयानिए के सहूलतकार हैं, मुल्क दुश्मन बयानिए के मुआविन हैं, इनकी फस्तायत ज्यादा देर नहीं चलेगी। और इनके खिलाफ ये ना भूलें कि FI का एक मुकदमा मोहन सलाई साहब के खिलाफ भी है, जिसमें चालान जमा होना है। इतने पर्चे दर्ज करें जितने बर्दाश्त कर सकें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। हम कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और आपकी फस्तायत का डट के मुकाबला भी करेंगे। परवेज इलाही सरकार इंशाल्लाह चंद दिनों की मेहमान है। हम वो पंजाब में जो तरक्की का सफर है उसको दोबारा जारी रखेंगे। और ये जो ऐलानात किए जा रहे हैं, ऐलान करने में कोई हर्ज नहीं है। आप बैठते हैं, कहते हैं BA तक मुफ्त तालीम जी, उस पर अमल दरामद कहाँ है? 50,000 नौकरियां जी, 10,000 में ये नौकरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, 10 अस्पताल बना रहा हूं। ये वजीर आला नहीं, वजीर ऐलानात है। ये हर बात का ऐलान करता है और पीछे पेपर वर्क कोई नहीं है, फाइल कोई नहीं है। तो परवेज इलाही साहब, आप उतना करें जितना बर्दाश्त कल को कर सकें। हम इंशाल्लाह, हमने फैसला किया है कि हम शामिल तफ्तीश भी होंगे और लाहौर जाकर इन तमाम मुकदमात का सामना भी करेंगे। और इंशाल्लाह ये जिस तरह भैंस चोरी के मुकदमात से मुताबिकत रखने वाले मुकदमात दर्ज किए गए हैं, इनको दर्ज करवाने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। राना साहब, औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ों का एडिशन करूँगा। पाकिस्तान की तारीख में मैं बार बार कहता हूँ, जब तक लाडलों की सियासत ख़त्म नहीं की जाएगी। क्या वजह कि एक मुंतखब वजीर आज़म को नाअहल किया जाता है, पाबंदे सलासल किया जाता है, उनके सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार करके लाया जाता है। और ये इमरान खान जो रियासती अदारों के खिलाफ पहले दिन से दुश्मन तराजी कर रहा है। जिस दिन PTV पर हमला हुआ था, अगर उस दिन अदारे आइन और कानून के मुताबिक हरकत करते तो आज पाकिस्तान पे इतना कर्जा ना होता। अगर जिस दिन इसने कहा था कि मैं IG की पतलून उतार दूंगा, जिस दिन इसने और इसके साथियों ने सुप्रीम कोर्ट पर शलवारें लटकाई थी, अगर उस दिन कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई होती तो पाकिस्तान IMF के चुंगल से आजाद हो चुका होता। अगर पहले दिन सादिको अमीन का सर्टिफिकेट देने वाले कैलिफोर्निया कोर्ट की जजमेंट पढ़ लेते, उसके मुताबिक फैसला दे देते